उधर कोट डीजी के कई इलाकों में ताहाल सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 2 माह के बाद भी सैलाब के पानी की निकासी का अमल मुमकिन नहीं बनाया जा सका। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज ने जन्म ले लिया है। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलामुल्लाह सयाल। कोट डीजी में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात ताहाल कम न हो सकी। 2 माह के बाद भी सैलाब के पानी की निकासी का अमल मुमकिन न बनाया जा सका। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज ने जन्म ले लिया। मुतासरीन का कहना है कि वबाई अमराज से बच्चों की अमवात हो रही है और न इंतजामिया की जानिब से कोई इमदाद फराहम की गई। हमारे बच्चे हैं छोटे, वो स्कूल जाते हैं, ट्यूब पे जाते हैं। कोई भी हादसा बच्चों के साथ हो सकता है, इसका जिम्मेवार कौन है? 2 महीने गुजर गए हैं बारिशों को, तो लोग बहुत बीमार भी हैं, बच्चों को बूढ़े हैं और उनको जो है ना हॉस्पिटल तक जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। मुतासरीन ने वजीर आला सिंध से हंगामी बुनियादों पर बहाली के इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सनाउल्लाह सयाल के साथ गुलामुल्लाह सयाल, न्यूज़ कोट डीजी। मॉनसून बारिशें गुजरे 2 माह गुजर चुके हैं, मगर तहसील मोरो के कई इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद है, जबकि मुतासरीन को सख्त मुश्किलात का सामना है। सिंध हुकूमत की जानिब से जिला नशर व फरोज को आफत ज़दा करार देने के बावजूद अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमीन चौहान। मॉनसून गुजरे 2 माह हो गए, मगर सिंध के कई अजला में सैलाबी सूरत हाल जूं की तूं। तहसील मोरो की 7 से जायद यूसीज में सैलाबी पानी के बाइस इलाका मकीनों के साथ साथ मवेशी भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। हुकूमती इक़दामात ज़बानी जमा खर्च तक महदूद। मिनिस्टर वगैरह हैं या जिस खाते में आते हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करके पैसे खा जाते हैं और इनकी तारीखी जो चीज़ें हैं उनको समेटते नहीं हैं। मुतासरीन का कहना है उनके घर सैलाब के बाइस मसमार हो गए, बीमारियों से अमवात भी हुई, लेकिन जिले इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। पानी बहुत 6 फुट 7 फुट पानी है, इसे कोई भी नहीं मददगार आया, न कोई जमींदार आया, डीसी आया, कोई भी नहीं आया। हमारे बच्चे सख्त बीमार है, कोई भी इधर मदद करने नहीं आया, नहीं हमारे को रास्ता मिला है, नहीं राशन मिला है। मुतासरीन के मुताबिक डीसी नौशेर फिरोज समेत जिले अफसरान से अपील भी की, एहतजाज भी किया, मगर सुनने वाला कोई नहीं। वजीर आजम और वजीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए पानी के खराज के लिए मौसर इक़दामात उठाने का हुक्म दिया। उधर बदीन में 2 माह बाद भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल कई फीट पानी जमा है। MM सेम नाले और परान नदी में पड़ने वाले शगाफ के बाइस सैलाब से ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों से ताहाल सैलाबी पानी की निकासी को मुमकिन नहीं बनाया जा सका है। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मुर्तजा मीमन। बदीन में 2 माह बाद भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल कई फीट पानी जमा। मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी को मुमकिन न बनाया जा सका। मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। मुतासरीन का कहना है कि हमारे घरों में कई फीट पानी जमा है, वबाई अमराज से बच्चे मर रहे हैं, इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं की गई। हमारे घरों में बिल्कुल इतना पानी खड़ा हुआ है, 2 से 3 माह हो चुके हैं, हमारे गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम नहीं किया। मुतासरीन ने हुकूमत से घरों की तामीर और इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रजब के साथ मुर्तजा मेमन, न्यूज़ बदीन। आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ बना सैलाब मुतासरीन की आवाज़। न्यूज़ ने सैलाब से मुतासरा शख्स सईदाबाद के रिहायशी अब्दुल जब्बार की आवाज़ उठाई, जिस पर अलमदरा वेलफेयर पाकिस्तान के चेयरमैन शेख आतिफ ने प्रोग्राम पुकार पाकिस्तान में इमदाद का ऐलान भी किया। न्यूज़ के प्रोग्राम पुकार पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा शख्स सईदाबाद के रिहायशी अब्दुल जब्बार की आवाज़ उठाई, जिस पर प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी अलमदरा वेलफेयर पाकिस्तान के चेयरमैन शेख आतिफ ने इमदाद का ऐलान किया। जिसके बाद अलमदरा की टीम सईदाबाद भी पहुंची और सैलाब के बाइस बेरोजगार शख्स अब्दुल जब्बार को नकद रकम और राशन भी फराहम किया। अब्दुल जब्बार ने न्यूज़ और अलमदरा वेलफेयर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सैलाब मुतासरीन के लिए जिंदगी गुजारना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। जैकबाबाद में हुकूमती इमदाद से महरूम सैलाब से मुतासरा खवातीन ने बच्चों का पेट भरने के लिए दस्तकारी का काम शुरू कर दिया है। हुनरमंद खवातीन कहती हैं कि गुर्बत में दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय रोजगार को अपना सहारा बनाया गया है। इसी पर रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे असद अली मुगल।
सैलाब मुतासरीन के लिए जिंदगी गुजारना किसी इम्तहान से कम नहीं। जैकबाबाद में कायम खैमा बस्ती में बाहिम्मत खवातीन ने दस्तकारी का काम शुरू कर दिया। खवातीन सिंधी रलियां, तकिए के पोश और कशीदा कारी करके बच्चों की कफालत कर रही हैं। हुनरमंद खवातीन का कहना है कि दिन भर दस्तकारी करके 500 रुपए मुआवजा कमा लेती हैं। 10-15 ॾींहं हल्दी आ रही असांखे जो कूड़ण ॿारनि खे वठी जाऊं, बीमारी आ, बरड़ी आ, चांहि आ, मजबूरी को ट्रोपो जाऊं था, राशन मिलियो ना, महीनो शिवा 3 चक्कर राशन मिलियो अॻ में। हौसले बुलंद हो तो कोई मुश्किल राह में रुकावट नहीं बन सकती। खेमों में रिहाइश पजीर बाहिम्मत खवातीन दस्तकारी के जरिए बच्चों की कफालत करके आला मिसाल कायम करने लगी हैं। असद अली मुगल, न्यूज़, जैकबाबाद। राजनपुर में सैलाब की तबाहकारियों के बायस मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन हुकूमती इमदाद न मिलने पर शिकवा करना है। मुतासरीन ने मुखैर हजरात से मदद की अपील कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इम्तियाज़ हुसैन मिशूरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज़, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, राजनपुर के नवाही इलाका बस्ती ज़रख़ा के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये कोल्ला जिंदा है जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियों के बाद आज भी चराग तले अंधेरा है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर बिल्कुल कोई भी शख्स नहीं पहुँच चुका, क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया और इस इलाके का जो सफ़र है मैक्सिमम 5 से 7 किलोमीटर पर ये लोग रहते हैं, जहाँ पर इंतज़ामिया अभी तक नहीं पहुँची। इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, आपने इन लोगों की जो बेबसी का आलम देखा और इनके लिए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं मजीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लोग बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे जब आते हैं छोटे छोटे, जब हमें आता हुआ देखते हैं, हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। और यहाँ पर लोगों के पास सोने के लिए जो है वो छतें मौजूद नहीं है। डेंगू, मलेरिया, दीगर वायरल इन्फेक्शंस, तो आने वाले वक्तों में इनकी ज़िंदगी भी जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल से ढलने वाली है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो भी फैसिलिटेशन हम प्रोवाइड कर सकेंगे ज़रूर करेंगे। गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे, जब हम 1000 किलोमीटर कराची से तय करके यहाँ पहुँच सकते हैं तो आपके लिए तो ये चंद सेकंडों का काम है कि आप आएँ और इनकी मदद करें। जी, जैसा कि इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये चंद सेकंडों का काम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग इतनी दूर से आने के बावजूद यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगा रखा है और उसके साथ साथ लोगों को छोटी छोटी चीज़ें मुहैया कर रहे हैं, खुश्क राशन भी मुहैया कर रहे हैं, ताकि ये लोग अपने घरों के अंदर बैठ सकें और अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाने के लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के लिए महफूज कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ हुसैन मिशूरी में अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कोट डीजी में महकमा बल्दियात के मुलाज़मीन का तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ एहतजाज। बल्दिया मुलाज़मीन का गुज़श्ता 5 रोज़ से प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल एहतजाज जारी है। मुज़ाहिरीन का मुतालबात मंजूर न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी सामने आया। कोट डीजी से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलामुल्लाह स्याल। कोट डीजी में बल्दिया मुलाजमिन तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज। बल्दिया मुलाजमिन का गुज़श्ता 5 रोज से प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल एहतजाज जारी। बल्दिया मुलाजमिन के एहतजाज के बायस शहर में गंदगी के अंबार लग गए। शहर भर में कूड़ा क्रिकेट के बायस ताफुन फैलने लगा। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। पिछले 2 महीनों से हमारी तनख्वाह जो है वो हमें नहीं मिली है। हमारे टाउन ऑफिसर और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे बदली हो रहे हैं कि जैसे ये कोई फुटबॉल मैच हो, गेंद उधर जा रही है, गेंद उधर जा रही है, हम लोग किसके पास जाएं? 2 माह से जो हमारी तनख्वाह नहीं है और जो कटौती हो रही है, जो हमसे नाजायजिया हो रही है, सिवाय फकीराबाद भी है, कुंभ भी है, वहाँ पे ऐसा मसाइल नहीं है जितने कोट डीजी टाउन के साथ मसाइल हैं। 2 माह से इस लोगों के मुलाजम बैठे हुए हैं, इसकी पगार जो है बंद है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। वजीर बल्दियात सिंध मामले का नोटिस लेकर फौरी तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाएं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ गुलामुल्लाह स्याल, न्यूज़, कोट डीजी। मुटियारी की तहसील सैदाबाद में आबपाशी अमले के खिलाफ काश्तकारों ने कौमी शाहरा पर धरना दे दिया है। धरने में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। मुजाहिरीन की महकमा आबपाशी के अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी सामने आई। धरने के बायस सिंध और पंजाब को मिलाने वाली शाहरा बंद हो गई है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिर परेशान हैं। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा आबपाशी के मुलाजमीन रिश्वत तलब करते हैं। पुलिस की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश जारी है। उधर फैसलाबाद में क्रशिंग सीजन में ताखीर के बायस गन्ने की जगह गंदम की काश्त के ख्वाहिशमंद काश्तकार शदीद परेशान हैं। शुगर केन एक्ट के मुताबिक 1 नवंबर से क्रशिंग सीजन का आगाज लाजमी करार दिया गया है। गंदम की बुवाई का मौसम शुरू है, लेकिन क्रशिंग सीजन का ऐलान न होने से हजारों एकड़ गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। तफसीलात बता रहे हैं शौकत वट्टू।
फैसलाबाद में 2,30,000 एकड़ रकबे पर कमाद की काश्त है। हर साल कमाद की कटाई के बाद 20% किसान गन्ने के बाद गंदम काश्त करते हैं, लेकिन हुकूमत की जानब से अभी तक क्रशिंग सीजन शुरू करवाने के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। कणकां ਅਸੀਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਕਮਾਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਾਦ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ। सदर किसान बोर्ड चौधरी अली अहमद गुराया ने क्रशिंग सीजन में ताखीर को किसान का मुआशी कत्ल करार दिया। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त ग़िज़ाई बहरान है, गंदम के हवाले से हम बाहर के मुल्क से मंगवा रहे हैं, तो हुकूमत को इस हवाले से तवज्जो करनी चाहिए और बर वक्त क्रशिंग सीजन का आगाज करना चाहिए। किसान तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, खाद और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। अब क्रशिंग सीजन में ताखीर से किसान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। किसान तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत क्रशिंग सीजन शुरू करवाने के लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम करे ताकि किसानों को मुआशी नुकसान से बचाया जा सके। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। मौसम की कुछ बात करें तो मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। आज़ाद कश्मीर के इलाके जेहलम वैली में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज़ हुआ। बर्फबारी से हल्की सर्दी और मैदानी इलाकों में हवाओं का राज बरकरार है। मौसम का अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकास भट्टी। वकास, बताइएगा आज़ाद कश्मीर में मौसम कैसा है? आज बिल्कुल मौसम सरमा का आगाज़ हो गया है। गुज़श्ता रात आज़ाद कश्मीर के बुलंदोबाला पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। इस वक्त जेहलम वैली में मौजूद हूँ। जेहलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे मैदानी इलाकों में जो है वो मौसम सर्द हो गया है। मौसम सर्द होते ही मकामी लोगों ने जो है वो गर्म और बसात पिज़्ज़े तन का लिए गए हैं। मैं इस वक्त ज़िले हेडक्वार्टर अटियाबाड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर हल्की हवा चल रही है और हल्की हल्की धूप भी निकली है। मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ रोज तक मौसम इसी तरह जो है वो हल्का सर्द और खुश्क रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वकास भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। और जाड़े ने रंग दिखा दिया है, पहाड़ों पर हुस्न उतर आया है। गिलगित से कश्मीर तक रुई के गाले गिरने लगे हैं। हर मंजर सेहरंगेज हो गया है। ठंडी हवाओं ने लोगों को भी ठठरने पर मजबूर कर दिया है। स्याह सफ़ेद दोशाला ओढ़े पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। मौसम ने ली अंगड़ाई, बरखा रुत आई, पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। दियामीर, चल्लास, बाबूसर टॉप, केटीदास और मुल्हिका इलाकों में आसमान से रुई के गाले बरसे। पारा नीचे आया और ठंड में इजाफा हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलाकों मुजफ्फराबाद, नीलम, बरनाला और दीगर मकामात पर मौसम सरमा की पहली बारिश ने एंट्री ली। पहाड़ी चोटियों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बायस गाड़ियों की फिसलन का भी खतरा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा, कालाम और सैफुल मलूक में भी बर्फबारी हुई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। महकमा मौसमियात ने जुमे तक वक्फे से सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की। रुझान में फलाही इदारा सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन और वाटर एड के ताउन की जानिब से मुअज़्ज़िज़ अफराद में कमोटर और कमोड व्हील चेयर तकसीम की गई हैं। मज़ीद बता रहे हैं अली असदुल्ला। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रुझान में मौजूद हूँ, जहाँ पर रुझान में पहली बार सोसाइटी अब जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए माजूर अफराद में यहाँ पर व्हील चेयर और कंपोर्ट चेयर जो यहाँ पर तकसीम की जा रही हैं। यहाँ पर जो है CEO जो इस फलाही इदारे की हमारे साथ मौजूद। जी मैडम, हमें ये बताइएगा इस वक्त जो है कितनी तकसीम यहाँ पर कर रही हैं माजूरों में और मजीद कितनी करेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम लोग रुझान में मौजूद हैं। वैसे तो पिछले 4 दिन से हम राजनपुर के तीनों तहसीलों में गए हैं और 600 से ज़्यादा व्हीलचेयर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें इस वक्त रुझान में जो हमने व्हीलचेयर देनी है वो हमारे पास आज जो माजूर ख़वातीन को जा रही हैं वो 150 व्हीलचेयर्स हैं, कमोड व्हीलचेयर्स। बड़ा ही खुशी हो रही है यहाँ आकर कि चले इनकी ज़िंदगी के अंदर व्हीलचेयर एक बहुत बड़ा यानी कि इनाम है, तोहफ़ा है, जो इनकी ज़िंदगी को बेहतर करने में बड़ा किरदार अदा करेगी। जी बिल्कुल, जैसे कि मैडम के मुताबिक ये खुद भी जो है मालूर हैं। इन्होंने जब से जो है अपने हौज संभाले उसके बाद इन्होंने यही तहिया किया था कि मैं यहाँ पर एक अपना इदारा कायम करूँगी। इस वक्त जो है रुझान में 150 से ज़ायद जो व्हील चेयर्स और कंपोर्ट चेयर्स हैं वो मालूर अफराद में तकसीम कर दी गई हैं। लेकिन मजीद जो है कल के रोज़ भी तकरीबन 150 से 200 और जो है मर्द हजरात में भी व्हील चेयर तकसीम करेंगी।
रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल के शोबा ज़हनी अमराज के ज़ेर एहतमाम ज़हनी सेहत के मौजू पर सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया। सेमिनार में मेडिकल कॉलेज और दीगर तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने शिरकत की है। सेमिनार में ज़हनी सेहत से मुतालिक आगाही भी फराहम की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना वसीम मुमताज़। देता है तो उसको बगैर सोचे, बगैर पढ़े, बगैर एविडेंस के आगे शेयर कर देता है। रहीम यार खान के शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में ज़हनी सेहत के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में ज़हनी सेहत और मनशियात के शिकार नौजवानों की ज़िंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। तलबा को पोस्टर्स तैयार करके ज़हनी अमराज से बचाव का तरीका बताया गया। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें उन्होंने मतलब एक ड्रग एडिक्शन के मतलब उसको इशू को मतलब एलिवेट किया। उसके अलावा एक डाउन कास्टेड है, बच्चों ने अच्छे से परफॉर्म किया उसके अंदर। लेडी डॉक्टर का कहना है कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादातर ज़हनी अमराज का शिकार हो रही हैं। ख़वातीन हमारी सोसाइटी का बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट हैं और उनके हाथ में पूरे ख़ानदान की तरबियत होती है और उनकी ज़हनी सेहत का बहाल रहना बड़ा ज़रूरी है और वो ज़्यादा मसाइल का शिकार भी होती हैं मर्दों की निस्बत। सेमिनार में तलबा और तालिबात समेत साइकोलॉजिस्ट ने शिरकत की और ज़हनी सेहत बारे आगाही फराहम की। राना वसीम मुमताज़, न्यूज़, रहीम यार खान। माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में सुपीरियर कॉलेज झंग में मुकाबला हुस्न नात की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज झंग कर्नल रिटायर्ड रियाज अहमद खान ने की। मुकाबला हुस्न नात में तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर वसीम। सुपीरियर कॉलेज झंग में माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से मुकाबला हुस्न नात की तकरीब में प्रिंसिपल समेत दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। हुस्न नात मुकाबला में तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खूबसूरत नातिया कलाम पेश किया। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज रियाज खान ने तालिबात की हौसला अफजाई की। तालिबात ने हुस्न नात की तकरीब को खुशाइंद करार दिया और कॉलेज चेयरमैन को खराज तहसीन पेश किया। आज हमारे कॉलेज में एक इवेंट हुआ था, बहुत मजा आया। नात की रात का इवेंट था, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमारे कॉलेज में इवेंट था, बहुत अच्छा हुआ। हम डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं, कर्नल साहब का। आज हमारे कॉलेज में नात की रात और तकरीर का कंपटीशन हुआ, बहुत अच्छा इवेंट था। आज तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन महमूद हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, न्यूज़ झंग। सुपीरियर कॉलेज सरगोदा के 3-in-1 प्रोग्राम के तहत शानदार मालूमाती सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में माहिरीन तालीम ने तलबा को कारोबार की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत और अफादियत से रोशनास करवाया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान गुराया। सुपीरियर कॉलेज सरगोदा के ज़ेरे एहतमाम 3-in-1 प्रोग्राम मालूमाती सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में तलबा को दुनिया में IT की अहमियत बारे आगाही फराहम की गई। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के मुअज्जद नबील कदीर ने कहा कि तलबा को IT की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सरगोदा में एक नया प्रोग्राम लर्न टू अर्न शुरू किया है, जो कि हमारे यंगस्टर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, इवन सरगोदा शहर से और जो यंगस्टर्स हैं बाहर से, वो भी इसमें आ सकते हैं। उनको हम फ्रीलांसिंग सिखाने जा रहे हैं। माहिर तालीम मारूफ राइटर अदाकार हसीब खान ने कहा, सीखो और कमाओ प्रोग्राम के तहत सुपीरियर ग्रुप ने नौजवानों को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने की बुनियाद रख दी है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद ये चीजें डेवलप की जाती हैं, लेकिन ये इनिशिएटिव सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने लिया है कि इसमें जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। सेमिनार में तलबा और तालिबात के सवालात और जवाबात के सेशंस भी हुए। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यूज़ सरगोदा। जितना अच्छी तरह आपने उसको सुपीरियर कॉलेज मानावाला में वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुकाबला हुस्न नात व क़िरात का अहतमाम किया गया है। तकरीब में सियासी और समाजी सहाफ़ियों समेत दीगर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना शाहिद सादिक। सुपीरियर कॉलेज मानावाला में मुकाबला हुस्न क़िरात का एहतमाम। मुकाबले में तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। तलबा ने हदिया कलाम पेश किया और शुरका से खूब दाद वसूल की। हमारा तकरीब में असातिज़ा ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और तलबा को उसवा हुस्ना के बारे में आगाह किया। हर साल अल्लाह की ज़ात मौका देती है कि हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बारगाह अक़दस के अंदर अकीदत के फूल निशावर कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। तकरीब में डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज और प्रिंसिपल समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और आखिर में तलबा में तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम तकसीम किए गए। राना शाहिद सादिक, न्यू न्यूज़, मानावाला। और अभी अहम खबर, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लिज़ ट्रुस ने वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लिज़ ट्रुस सिर्फ 44 दिन ही वज़ीर-ए-आज़म रही। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस ने वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़ने का ऐलान कर दिया है और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस सिर्फ 44 दिन ही वज़ीर-ए-आज़म रहीं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस ने वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वज़ारत-ए-उज़्मा के कुछ ही रोज़ बाद मलिका एलिज़ाबेथ दोम की इंतकाल की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद अब ये खबर कि 44 दिन वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद वज़ारत-ए-उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है लिज़ ट्रुस ने। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस सिर्फ और सिर्फ 44 दिन ही वज़ीर-ए-आज़म रह सकी थी। उनकी जानिब से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया है। ये बताना है बरतानवी मीडिया का। बरतानवी मीडिया ने रिपोर्ट किया है और ये फैसला किया है वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर सिर्फ 44 दिन ही वो रही थी, जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि उन्होंने वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस ने वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लिज़ ट्रुस ने वज़ारत-ए-उज़्मा छोड़ने का ऐलान किया है। लिज़ ट्रुस सिर्फ और सिर्फ 44 दिन ही वज़ीर-ए-आज़म रहीं। लिज़ ट्रुस ने कम तरीन मुद्दत वज़ीर-ए-आज़म रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। लिज़ ट्रुस कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही छोड़ने का भी फैसला कर चुकी हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही छोड़ने का लिज़ ट्रुस ने यह फैसला किया है। कामरान बुखारी लंदन से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कामरान, बताइएगा क्या वजूहात थी इस इस्तीफे के पीछे? जी, इसमें कोई शक नहीं कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने बिलाखिर रिजाइन करने का फैसला कर लिया और उन्होंने सिर्फ 6 वीक अपने वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब पर फाइज रही हैं। इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी वज़ीर-ए-आज़म पे। अपनी जमात के अंदर भी बहुत सी तनकीद का सामना था। वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन जमातों की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। और कल की बात है कि जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी 43 डेज के बाद रिजाइन कर दिया है, जबकि उनकी जो वजह थी वज़ीर दाखिला की, वो एक पर्सनल ईमेल एड्रेस से उन्होंने एक ईमेल की, जिसके बाद उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया और रिजाइन कर दिया। इससे पहले वज़ीर खारजा भी रिजाइन कर चुके हैं। जब से ये वज़ीर-ए-आज़म ने अपना मनसब संभाला है, इनको शदीद तनकीद का निशाना सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ औकात पे जो बड़े फैसला जाते हैं उनमें इनको दुश्वारी का सामना था। अपनी ही जमात की तरफ से शदीद तनकीद का सामना था और आज बिलाखिर सिर्फ 6 हफ्ते की वज़ारत-ए-उज़्मा गुजारने के बाद आज बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस ने रिजाइन दे दिया और अपनी पार्टी को लीडरशिप के लिए भी वक्त दे दिया गया है कि नए लीडर का तयन कर लिया जाए, जिसके बाद एक नए वज़ीर-ए-आज़म का नाम भी सामने आ सकेगा। जी अच्छा कामरान, ये बताएगा कि किंग चार्ल्स से भी मुलाकात हुई है लिज़ ट्रुस की और मुलाकात में उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या किंग की जानिब से इस्तीफा कबूल कर लिया गया है? जी, अभी इस्तीफा कबूल करने का तो अभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन रिजाइन उन्होंने कर दिया है। आधा घंटा जारी रहने वाली इस मुलाकात में मुलाकात जारी थी, उस वक्त भी इनको तनकीद का सामना था। मुख्तलिफ लीडरशिप की तरफ से ट्वीट्स आना शुरू हो गई थी, मुख्तलिफ बरतानवी मीडिया पर भी ये ज़ेर बहस का टॉपिक। बिलाखिर रिजाइन करना पड़ा और रिजाइन कर दिया वज़ीर-ए-आज़म ने। अच्छा कामरान, जो किंग चार्ल्स से मुलाकात थी, आपने बताया आधा घंटा वो मुलाकात जारी रही, जिसके बाद इस्तीफा सामने आया, या मुलाकात के अंदर ही, यानी वो पहले से डिसाइड कर चुकी थी या मुलाकात की बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है? इस बात को ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया जा सकता, अभी ये टू अर्ली होगा। अभी बरतानवी मीडिया में कुछ खबरें सामने आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि इसको फाइनलाइज करते हुए, इसका फाइनल कमेंट करते हुए कुछ वक्त हमें दरकार होगा। अच्छा, ये बताइएगा कामरान कि क्या प्रोसीजर होता है जब तक नए वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती नहीं हो जाती, तब तक यही वज़ीर-ए-आज़म रहेंगी लिज़ ट्रुस? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक पार्टी लीडर के लिए एक नया नाम सामने नहीं आ जाता, फिर उसको वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए उसका नाम फाइनल नहीं हो जाता, तब तक यही वज़ीर-ए-आज़म कंटिन्यू करेंगी।
ठीक है, कामरान बुखारी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लिज़ ट्रुस ने वज़ारत उज़्मा छोड़ने का ऐलान कर दिया है और लिज़ ट्रुस सिर्फ 44 दिन ही वज़ीर-ए-आज़म रहीं और वो कम तरीन मुद्दत में वज़ीर-ए-आज़म रहने का रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं। कामरान बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे लंदन से। बहुत शुक्रिया आपका कामरान बुखारी। ग़िज़र भर में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ज़र एहतमाम चलने वाले स्कूलों में ज़लज़ले के हवाले से शेख कोट का आलमी दिन मनाया गया है, जिसमें स्कूल के अंदर क्लासेस में मौजूद बच्चे और बच्चियां सीटी होते ही सर पर हाथ रखकर डेस्क के नीचे छुप गए, जबकि दूसरी बार सीटी बजने पर सरों पर हाथ रखकर स्कूल की इमारत से बाहर मैदान में जमा हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सलीम शेरी। हंगामी हालात से बचाने की ट्रेनिंग, बच्चों को हिफाजती तरीक़ाकार शकआउट के बारे में आगाही दी गई। चेकआउट के दौरान लोग सरों पर हाथ रखकर महफूज मकाम का रुख करते हैं। ट्रेनिंग का मकसद तलबा को ज़लज़ले जैसी आफात से बचाना है। माजी में ज़लज़ले के दौरान स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चों की बड़ी तादाद जाँ बहक हुई थी। 20 अक्टूबर को ज़लज़ला के मौका पर दुनिया भर में आगाही मुहिम चलाई जाती है। सलीम शीरी, न्यू न्यूज़, ग़िज़र।